So beta, we are starting our part number 5 of class 12th most important questions. In this lecture we will start our first numerical, that is the molarity of a solution. This numerical also comes from the chapter solutions. तो सॉल्यूशंस में से बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है, कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर है बेटा? मोलैरिटी कॉन्सेप्ट पे है, मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस एंड द रिजल्टेंट मोलैरिटी। तो ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है सर हमारे पास। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है उसके अंदर मोलैरिटी निकालनी है ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। दो सॉल्यूशंस को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, जिसमें से एक सॉल्यूशन जो है बेटा वो कितने एमएल का है? 500 ml है, और इसकी मोलैरिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा? 0.5 m। और कौन सा सॉल्यूशन है आपके पास, कौन सा कंपोनेंट है? HCl। आफ्टर दैट 250 ml हमारे पास क्या है बेटा, जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 2m। ये हमारे पास कौन सा है बेटा? ये भी HCl है। दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो हमें क्या बतानी है? रिजल्टेंट मोलैरिटी बतानी है। क्लियर है? तो रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में M1 प्लस V1 प्लस V2। क्लियर है बेटा? तो M1 क्या है हमारे पास? 0.5 है। V1 कितनी है? 500। M2 कितनी है बेटे? 2 है। और V2 कितनी है? 250। वॉल्यूम नीचे कितनी है हमारे पास सर? V1 एंड V2 आर 500 एंड 250। अगर हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, कितना आएगा बेटा? 250 आएगा। एंड 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटे? 500 आएगा। 500 प्लस 250 नीचे कितना बनेगा? 750। 500 प्लस 250 ऊपर भी कितना बनेगा? 750। दोनों को डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी कितनी आएगी बेटा? 1 आएगी। क्लियर है? तो द नेट रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज इज 1 मोलर। अब सर इसके अंदर क्या होता है कि हमें मोलैरिटी जो होती है वो किस में दी होती है? लीटर के अंदर दे रखी होती है, क्योंकि वॉल्यूम हमें किस में लेना होता है? लीटर में। तो क्या तो हम इन सभी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, या फिर इन सभी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो एमएल में दे रखी है तो सभी वॉल्यूम हमने किस में ले रखी है? एमएल के अंदर। अगर हमारे पास कोई एक वॉल्यूम पर्टिकुलर लीटर में दे रखी होती है तो हम सभी वॉल्यूम्स को किस में कवर करते हैं सर? लीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देन वी हैव एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है सर? तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड है बेटा? ओस्टवॉल्स मेथड, दैट इज फॉर अनदर मेथड एबर्स मेथड सर अमोनिया की प्रिपरेशन, सोलवे मेथड अनदर। यहाँ पे जो बेटा बेर्कले एंड हार्टले मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है बेटा? बेर्कले एंड हार्टले मेथड। तो ये आपको याद रखना है बेटे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या सर? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान से देखना बेटा। ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। जो आप लास्ट लेक्चर्स अभी देखोगे तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। अगर हम HCl की मोलर कंडक्टिविटी को क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं विद डाइल्यूशन। किसको किसके साथ? H2O के साथ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। यहाँ से कौन से आएंगे? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आयंस क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। आयंस क्या हो रहे हैं बेटा? इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आयंस के अंदर क्या आएगी? इंक्रीजमेंट आएगी। लेकिन सर वहां पे सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर कब होती है? जब वाटर को किसके साथ मिक्स करते हैं? वाटर के साथ। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के साथ। क्लियर है बेटा? दिस इज नोन एज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। लेकिन हम यहाँ पे किसको मिक्स कर रहे हैं? HCl को किसके साथ? वाटर के साथ। ये आयंस में टूट रहा है कौन कौन से? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो हम जनरली क्या करवा रहे हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं किसकी? HCl की। क्लियर है? तो दैट इज पार्ट नंबर बी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें? द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो अब आपके पास एक रिएक्शन है, A इज कन्वर्टिंग इनटू B। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, दैट इज नोन एज रेट लॉ।
अब अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। अब ये जो रेट कांस्टेंट है बेटा, ये सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। ये आपको हमेशा याद रखना है, ना कंसंट्रेशन पे करता, ना टाइम के ऊपर करता, ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर करता, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो हाफ लाइफ बतानी है, तो आपने एक फॉर्मूला याद कर रखा होगा, टी का क्या होता है, 1/k, ln ऊपर क्या आता है बेटा, ए नोट, नीचे क्या आता है, ए नोट माइनस एक्स। क्लियर है। तो अगर टी हमारे पास क्या है, हम ये ध्यान से देखना, ए है हमारे पास, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी एट टी इज इक्वल टू 0, ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नोट, इसकी कितनी हो गई बेटा 0, टी इज इक्वल टू टी के ऊपर इसमें से कुछ कम हो जाएगी, और जितनी यहाँ से कम होगी उतनी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटे, फॉर्म हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे टी हाफ की, किसकी, टी हाफ, तो टी हाफ मतलब हाफ टाइम जा चुका है, हाफ टाइम पे यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन बचेगी, ए नोट बाई 2, और यहाँ पे भी कितनी बनेगी, ए नोट बाई 2 बनेगी, आधी तो प्रोडक्ट की रह जाएगी और आधी किसकी, रिएक्टेंट की। तो T इज इक्वल टू 1/k ln ए नोट भाई में x कितना है आपका, ए नोट बाई 2 है, ए नोट में से ए नोट बाई 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ए नोट बाई 2, तो ऊपर ए नोट है, यहाँ पे क्या आएगा, ए नोट बाई 2 आएगा, 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, ए नोट से ए नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा गया ln 2। तो टी हाफ आपका किसके इक्वल आ गया बेटा, ln 2 अपॉन में k के इक्वल आ गया, और ln 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.693 अपॉन में k। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, टी हाफ जो है वो आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे इनिशियल कंसेंट्रेशन दिख रही है, नहीं सर, इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं दिखाई दे रही है, ए नोट यहाँ पे नहीं है, किसके फॉर्मूले में, टी हाफ के फॉर्मूले में। तो देयरफॉर द हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये आपका जो टी हाफ है बेटे वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज पार्ट नंबर सी। क्लियर है। इंडिपेंडेंट ऑफ रेट कांस्टेंट, ऐसा होता है क्या, नहीं सर, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये रहा रेट कांस्टेंट, ये रहा टी हाफ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, नहीं सर, ऐसा भी नहीं होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसेंट्रेशन, नहीं सर, ये भी नहीं होता, इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं होता, लेकिन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। And for your competitive examinations, I also explained you a formula that the T half is directly proportional to a naught to the power 1 minus n, जहाँ पे n क्या है बेटा, आपका ऑर्डर है, n क्या है, ऑर्डर। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो टी हाफ जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नोट की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, 1 पावर पे। लेकिन अगर मैंने ऑर्डर 1 कर दिया तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है बेटे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्बिट्स, कौन से ऑर्बिट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। तो सबसे पहली बात तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, क्या होता है बेटा, ns np n-1 d। यहाँ पे कहां से कहां तक होते हैं, 1 से 10, और यहाँ पे कहां से कहां होते हैं बेटा, 0 से 2। क्लियर है। तो सबसे पहले जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, एस से, दैट इज ns से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। क्लियर है बेटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए, दैट इज ns। यही आएगा क्या बेटे, यही आएगा, नहीं सर, यहाँ पे ns के साथ साथ एक और आपका ऑर्बिटल है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो एक तो आपका ns से होता है, दैट इज 0 से 2, p में कितना होता है, 0, और एक कहां से होते हैं बेटा, n-1 d से। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा सर, ns एंड np भी नहीं होगा, np में कितने रहते हैं, 0, n-1 d में करते हैं क्या सिर्फ, नहीं सर, ns भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। क्लियर है बेटे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बेटा, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद एल्कोहलिक KOH। इस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेयर्स रिएजेंट। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है।
देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें क्या कह रहा है, ईडीटीए। ईडीटीए क्या होता है बेटा, ईडीटीए की फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से। ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, इथाइल डायामीन, और साथ में क्या लगा हुआ है, टेट्रा एसिटिक एसिड। क्लियर है। और ये हमारा क्या होता है बेटा, कितने लिगेंड्स लगे होते हैं इसमें, दो तो इथाइलिन डाइमीन है, और टेट्रा हमारे पास क्या, एसिटिक एसिड, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे कितने लिगेंड्स होते हैं, 6 लिगेंड्स। और 6 लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं बेटा, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा सर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, हमें आयुपैक नेम लिखना है इस कंपाउंड का, दैट इज K2। अंदर क्या है सर, NiCN, और क्या है 4। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है सर, यहाँ पे बार वाला आयन पॉजिटिव है, तो इसको पहले लिखेंगे, क्या आएगा, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या आएगा बेटा, लिगेंड। लिगेंड कौन सा है, CN। CN के लिए कौन सा यूज करते हैं, साइनो। क्या यूज करते हैं, साइनो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, साइनो एक ही है क्या, कितने हैं बेटे, 4 है। 4 के लिए क्या आएगा, टेट्रासाइनो। समझ आया नहीं आया। उसके बाद क्या है, निकल। निकल के लिए क्या लिखेंगे, निकलेट। क्या लिखेंगे, निकलेट। अब सिर्फ क्वेश्चन ये बच गया कि सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, क्योंकि अंदर हमें क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो K2 पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1। 2 पोटेशियम पे कितना हुआ, +2। CN पे कितना होता है, -1। तो 4 CN पे कितना हुआ, -4। 2 में से 4 गए, -2। तो -2 को बैलेंस करने के लिए निकल पे कितना चार्ज होना चाहिए, +2। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी सर, 2 आएगी। क्लियर है बेटा। कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट भी गलत दे देते हैं, आपको पूरा यही देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3। तो आप अगर ऑप्शन नंबर बी सही कराए तो दैट इज रॉन्ग। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, अगर ये एमसीक्यूज में आ गया तो। क्लियर है। देन वी हैव नेम द ओनली प्राइमरी अल्कोहल व्हिच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। एक सिंगल प्राइमरी अल्कोहल बताना है जो आपको कौन सा टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाला सबसे पहला प्राइमरी अल्कोहल, सबसे प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है, इथेनॉल। कौन सा होता है बेटा, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन लगे होंगे, साथ में क्या है, OH। तो OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 कार्बन से। तो ये इकलौता ही क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल जो क्या कौन सा टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आ गया समझ में। Then we have question number 11. Benzaldehyde is formed when toluene is oxidized with chromyl chloride. क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, CrO2 Cl2 को क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, टोलिन को। टोलिन को ऑक्सीडाइज किया तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है बेटा, बेंजीनिंग पे क्या लग जाता है, CHO। तो दिस इज अ मोस्ट प्रेफर्ड नेमिंग रिएक्शन दैट इज कॉमनली नोन एज इटार्ड रिएक्शन। क्लियर है बेटे। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है सर, विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर एलिफेटिक अमीन। प्योर एलिफेटिक अमीन बनाने के लिए पहली बात तो एलिफेटिक अमीन क्या होता है, स्टेट चेंज, इसके साथ क्या लगा हुआ है, NH2 ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक अमीन बोलते हैं। और अगर हमें बेटा प्योर एलिफेटिक अमीन बनाना है तो प्योर एलिफेटिक अमीन के लिए हम यूज करते हैं बेस्ट मेथड दैट इज नोन एज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। क्लियर है बेटे। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के अंदर क्या होता है सर, हमारे पास बेंजीन रिंग लगी हुई है, दैट इज यहाँ पे थैलिक एसिड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या लगाओ, OH। यहाँ पे क्या लगाओ, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। तो क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड, दोनों साथ में लगे हुए हैं। और अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, N ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, N ग्रुप। इसको इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, N लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये भी N से कनेक्ट है, और साथ में क्या है आपके पास, R है। क्लियर है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ। किसके साथ बेटा, NaOH के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को तो क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन है सर, नाइट्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे 2 NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे। 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, क्या बना लेंगे, NH2। और बाहर इसके साथ क्या अटैच है बेटा, R। तो यहाँ पे क्या जाएगा, RNH2। किसकी फॉर्मेशन हो गई, अमीन की। कौन से अमीन की, एलिफेटिक अमीन की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, बेंजीन रिंग है। कौन सी रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या कनेक्ट है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
नीचे भी क्या कनेक्ट है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक तो ONA बच गया और एक और ONA बच गया, 2 ONA बचे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा ONA और यहाँ पे भी क्या जाएगा ONA। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, रिएक्शन होती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है, विच पॉलीपेप्टाइड हार्मोन मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपका फिर से क्या है, रिपीटेड है। ये आप लास्ट लेक्चर्स देखोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है कौन सा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन यूज किया जाता है ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करने के लिए, कौन सा होता है बेटा, इंसुलिन होता है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, comes from chapter number 14, that is biomolecules. Then we have question number 14. Anemia is caused due to deficiency of vitamin. तो अनेमिया जो है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, दैट इज विटामिन B12। क्लियर है? तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट से, एक किससे आ रहा है, विटामिन से, और जनरली कभी कभी किससे आ जाता है, इंजाइम से। क्लियर है बेटा? इंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये आपको क्या करने हैं, अच्छे से क्लियर करके जाना है। एंड क्वेश्चन नंबर 15, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, स्टार्च किसका पॉलीमर होता है बेटा, ग्लूकोज का। क्लियर है? स्टार्च के अंदर दो चीजें आती है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन द ग्लूकोज। क्लियर है? तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 5 and more MCQs will be covered in your next lecture. That's all for today's lecture.